सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी अडानी ग्रुप को लेकर, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर और सेबी को लेकर। आप लोग देखोगे भी कल सुबह 5:30 बजे के आसपास जो भी हिंडनबर्ग रिसर्च की जो एक्स ट्विटर जो हैंडल है, एक्स हैंडल है, वहां पर एक छोटा सा आर्टिकल हमें देखने को मिला था कि इंडिया कमिंग बिग सून। तो आप लोग देखोगे कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया के अंदर, ऐसा करके जो भी इन्होंने एक एक्स पर अपना नोट रखा। उस नोट के जरिए आप लोगों ने देखा होगा कल एक दिन पूरे बाजार में या फिर हमारे पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में हड़कंप सा मच गया था। हालांकि मार्केट तो ओपन नहीं था, आज भी ओपन नहीं है, कल ओपन होगा तो कल के दिन हमें जो भी बाजारों के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है इसके खबर के बाद। और मैंने कल भी आपको बोला था, अभी देखो अगर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, 10 तारीख को, और उसके अंदर जो अभी सुबह 5 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में उन्होंने ये बोला कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। और शाम को उन्होंने जो अभी ये खुलासा भी कर दिया। बड़ा क्या है कि अडानी ग्रुप और सेबी का सीधे तौर पर कनेक्शन, ये जो पीछे अभी ये जो जांच पड़ताल चल रही थी अडानी ग्रुप के ऊपर कि भी ऑफशोर फंड्स हैं, वहाँ से जो अभी पैसा लगाया जाता था, जो अडानी ग्रुप के शेयरों को मैनिपुलेट किया जाता था, अडानी ग्रुप के शेयरों को जो अभी नीचे से ऊपर तक लेके गए ये सब, तो उसके अंदर पैसा लगाने वाले कौन निवेशक थे, यानी ऑफशोर फंड्स जो थे, वहाँ पर शेयर होल्डर्स कौन थे। तो जब सेबी इन सब के ऊपर जांच पड़ताल कर रही थी, ध्यान से सुनना भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका ब्यौरा मांगा कि भी हाँ कि यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि ऑफशोर फंड्स हैं, जैसे मॉरिशस में हो गया, ठीक है, ये आप लोग बरमूडा में हो गया, तो वहाँ से जो भी ऑफशोर फंड्स हैं वहाँ पर कौन इन्वेस्ट कर रहा था, यानी कि वहाँ के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन, तो उनके बारे में सेबी ने क्या कहा कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनका ये कहना था। लेकिन अब सीधे तौर पर आपको सीधे तौर पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने बोला है कि सीधे तौर पर जो अडानी ग्रुप जो सेबी चेयरपर्सन है, ये जो माधवी बुच जी हैं, इनका वहाँ पर जो अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट था उस ऑफशोर फंडों में, और इसीलिए जो अभी इन्होंने उस जांच को आगे न करके इन्हें सीधा बोल दिया कि हम वहाँ तक उन जो शेयर होल्डर्स है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये रिपोर्ट में जो अभी इनके ऊपर क्लेम जो क्या बोलते हैं एलिगेशन से लगाए गए हैं ग्रुप को लेकर, अडानी ग्रुप को लेकर, जो सेबी को लेकर जो इतनी बड़ी गांठ साठ बताई जा रही है ये सब, तो इस वजह से थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ खबरें। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनकी पत्नी जो है, आप लोग देखोगे ये जो अभी अडानी रिपोर्ट से जुड़े ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी रखते हैं, ठीक है। जो भी अडानी ग्रुप से फंड जुड़े थे, जैसे बरमूडा का हो गया, क्या बोलते हैं मॉरिशस का हो गया, वहां पर इनकी हिस्सेदारी थी भाई, और थोड़ी मोटी नहीं थी। आपको मैं दिखा देता हूँ कितना उन्होंने आरोप लगाया। ये देखोगे भी 18 महीने बाद 10 अगस्त को एक बार फिर जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो भूत है हिंडनबर्ग का, वो फिर से चढ़ गया है भाई, ठीक है। हिंडनबर्ग एक बार फिर जो अभी कहते हैं ना हाथ पैर धो के पीछे पड़ना, तो एक बार फिर से वो लेकर आ गए हैं लगभग 1.5 साल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनका बताया जा रहा है कि जो माधवी धवल बुच है और मॉरिशस फंड प्रशासक को एक पत्र लिखकर उन्हें खातों को संचालित करने के लिए जो भी अधिकृत एकमात्र व्यक्ति बनाने के लिए कहा था। और ये आप लोगों के सामने है भाई, ठीक है। इन और की जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पे एक बार आप लोग इन्हें डिटेल में पढ़ना भी। माधवी बुच है और जो ये धवल बुच है, जो धवल बुच जी है वो इनके पति है माधवी बुच जी के, तो इनकी तरफ से ये खबरें निकल कर आ रही है भाई। और यहाँ पर आप लोग देखोगे 8,72,000 डॉलर, ठीक है, डॉलर इनका जो भी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था। ये जो भी मॉरिशस के अंदर फंड थे, या फिर आप लोग कहोगे जो बरमूडा के अंदर फंड्स थे, वो जो अडानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगा रहे थे, तो ये खबरें सामने निकल कर आ रही है भाई। और इतना बड़ा डाटा सामने आया, देखो आपके सामने भी सब कुछ। तो इनके ऊपर सेबी की तरफ से क्या अपडेट आ रही है, या फिर इधर अडानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर कैसा असर होएगा, ये अगर आप लोगों को जानना है, देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी बताया गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च में बड़ा दावा, सेबी चेयरपर्सन पर जो भी लगाए गंभीर आरोप, और कहा अडानी घोटाले से है सीधा कनेक्शन इनका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हो। जैसा कि ये देखोगे भारतीय रिसर्च हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अभी आप लोग देखोगे हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अभी सेबी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। और इन आरोपों को देखो भी 8,72,000 डॉलर्स का जो अभी सीधे तौर पर $8,17,000 का सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि ऑफशोर और जो ये बरमूडा के फंड्स थे ना, वहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट था भाई माधवी बुच जी का। और ये इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी, यानी यार पूरी मार्केट को रेगुलेट करने वाले अगर ऐसा काम करेंगे, आप लोग समझ के चलिए, अगर पूरी मार्केट को रेगुलेट कर
रहे हैं वो ऐसा काम करेंगे तो देखो भाई नीचे सेफ कौन है फिर, और हम किसके सहारे सेफ हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे बहुत तगड़ा असर हो सकता है भी कल के दिन अडानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर, ध्यान रखना। तो ये खबरें सामने निकल कर आई है और इन खबरों को आप लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी लेना, वीडियो को पॉज करके। जो मैंने मोटा मोटी बातें वो मैंने आपको बता दी भी इनका क्या आरोप है और क्यों लगाएगा। और कल अडानी ग्रुप के शेयर देखो भाई, अभी हाल ही में अडानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ा बहुत फिर से रिकवरी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है ये थोड़ा बहुत चला है, अडानी जो एंटरप्राइजेज है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, इन शेयरों में हल्की फुल्की रिकवरी आना स्टार्ट हुई थी और काफ़ी टाइम के बाद अब फिर ऐसी खबरें सामने निकल कर रही है। तो कल के दिन ये स्टॉक फिर एक बार बड़े गिरावट का जो है भी सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर। और इसमें अगर पूरा बड़ा फॉल होता है इन शेयरों में या फिर अडानी ग्रुप के अंदर, तो उसका मार्केट के ऊपर भी हमें नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। तो इसलिए देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पर कल के दिन संभल के रहना। अगर आपकी होल्डिंग है या फिर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे थे तो एक बार थोड़ा सा वेट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।